2018 का वो भी मॉडल था, ये भी 2018 का ही मॉडल है। वो 235 में सेल की, ये 5 लाख में खरीदी। सोच लो कितना डिफरेंस है। वन साइड हाँ 1200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, फुल एसी चला के मैंने गया और एसी चला के ही मैंने आया। ठीक है, तो गाड़ी का माइलेज मुझे मिला। यानी आप Hyundai की मेंटेनेंस नहीं कर पाए देखा जाए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग एक डिज़ायर लेकर के आए हैं। ये नई वाली डिज़ायर नहीं है, जो अभी इसके पहले वाला फेस लिफ्ट है वो वाला है। तो आज हम लोग ये जो ओनर खरीदे, सेकंड हैंड खरीदे हैं और 7000 किलोमीटर चला भी लिए मात्र 2 महीने में। अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए खरीदे हुए। और इस गाड़ी से पहले इनके पास डीजल गाड़ी थी, उस गाड़ी को इन्होंने इतना नहीं चलाया जिस इस पेट्रोल को इतना चला लिया। तो चलिए मिलते हैं भैया से। आ रही भी एक बार, सबको पहले हाई कर दीजिए। तो भैया सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप अभी 2 महीने पहले खरीदे, लगभग 7000 लगभग चला भी लिए, 11000 किलोमीटर पे खरीदे थे जैसा आप इन्होंने मेरे को बताया पहले। तो 11000 किलोमीटर पे खरीदे, 17000 लगभग 18000 हो गया, 7000 लगभग चला लिए। इससे पहले जो एक्सीडेंट थी वो कितने साल रखे आप? 3 साल के आसपास। 3 साल के आसपास। और उसको कितना आपने चलाया था? अप्रोक्स 40,000। 40,000 चला लिए थे। तो 3 साल में उसको 40,000 चला, इसको 2-3 महीने में आप 7000 चला लिए। तो आपका जैसा देख रहा हूँ रनिंग तो अच्छा खासा है, तो फिर आप पेट्रोल पे क्यों गए? जैसे हम लोग का यहाँ पे दिल्ली मुंबई में होता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि 15 साल 10 साल वाला रूल है। हम लोग का यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। बस गाड़ी चेंज करने का आदत है। गाड़ी वहाँ पे देखिए, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके ले लिए। डीआर मार्केट में बहुत ज़्यादा चला हुआ है। हाँ, डीआर का लुक उससे ज़्यादा बेटर मुझे लगा। हाँ, रीसेल भी अच्छा है, सब आदमी। अच्छा, उसके रिसेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बेटर है उससे। तो भैया अभी लगभग जितनी बातें होगी, क्योंकि आपने अपना अपग्रेड नहीं किया है, यानी आपका मॉडल वही रहा है। जैसे एक होता है ना, आप पहले सीडैन में थे, अभी भी सीडैन में ही है। एक होता है ना हैचबैक में, हैचबैक तो फिलहाल लो हो जाएगा। एक आप ऊपर चले जाते, एसयूवी में चले जाते, तो आप सीडैन का सीडैन में ही रहे हैं। तो यानी कुछ थोड़ा अपडेट करने का नहीं सोचे कि जब 5 लाख खर्च ही रहा हूँ, क्यों ना नई भी खरीद लूँ डाउन पेमेंट दे करके, या कोई दूसरा एसयूवी एमयूवी जो आता है, एमपीवी सॉरी, मल्टीपर्पज़ व्हीकल। गाड़ी एसयूवी भी ठीक है, सीडान भी ठीक है, पर मेरा पसंद सीडान है। अच्छा, नहीं आप इनसे मेरी बात भी हो रही थी जब ये इसको परचेस कर रहे थे। आप बोल रहे थे कि मैं अर्टिगा सोच रहा हूँ खरीदने का, और आप शायद शोरूम में भी गए थे पता करने। हाँ, शोरूम में भी गए थे, पर मुझे क्या लेना था कि वाइट कलर ही चाहिए था। अच्छा, ठीक है, तो सेकंड हैंड वाइट गाड़ी मैंने बहुत खोजा। अच्छा, जो कि 9 लाख से नीचे मिल नहीं रहा था। अच्छा, मेरा बजट लो था। अच्छा, 5 लाख के रेंज में गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये डीआर ले लिया। अच्छा। और आपकी वो जो एक्सेंट थी वो क्या थे, उसको आपने कितने में सेल किया? वो 235। 235। वो कौन सा मॉडल था? 2018। 2018 का वो भी मॉडल था, ये भी 2018 का ही मॉडल है। वो 235 में सेल की, ये 5 लाख में खरीदी। सोच लो कितना डिफरेंस है। भले वो ओनर थोड़ी ज़्यादा थी और चली भी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है भाई, सेम मॉडल यार का रिसेंट वैल्यू इससे ज़्यादा है। हाँ, रीसेल वैल्यू ज़्यादा ही है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ी जब मैंने लिया था मात्र 11000 किलोमीटर चली हुई। फर्स्ट ओनर गाड़ी। अभी भी आप देख सकते हैं सीट वगैरह में प्लास्टिक वगैरह का अभी भी लेयर लगा हुआ है। हाँ। और जैसे इतना दिन हो गया, माइलेज विलेज का कुछ पता चला कि लॉन्ग ट्रिप में हाईवे पे या कैसी माइलेज दे रही है? अभी मैं इस गाड़ी को इस मंथ प्रयागराज लेके गया था। अच्छा, कितने किलोमीटर यहाँ से बता दीजिए एक बार। वन साइड 600 किलोमीटर है। हाँ, कि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल आसनसोल से 600 किलोमीटर है वन साइड। हाँ, 1200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, फुल एसी चला के मैंने गया और एसी चला के ही मैंने आया। ठीक है, तो गाड़ी का माइलेज मुझे मिला 21 की माइलेज मिलेगी। 21 की माइलेज विथ एसी। विथ एसी। आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है? आप कैसे ड्राइव करते हैं? यानी एकदम रैश की हल्का अपना स्मूथ पंजा दे करके जो मैं गाड़ी लाइन में करीब 10 साल से हूँ, 10 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं गाड़ी मैं बहुत स्मूथनेस चलाता हूँ। ठीक है। हाँ। मैं मैक्सिमम हार्डली मेरा स्पीड 80 ही रहता है। 80 से बहुत कम, रेयर में गाड़ी को स्पीड उठाता हूँ। यानी 80-90 पे इनकी चलती है। लेकिन मैं भी इस गाड़ी को चलाया हूँ अभी। इसके बारे में जैसे मुझे पता चला इसके बारे में, यार कांच सारे बंद कर दो, 100 तो मुझसे ऐसे 120 ऐसे ही पार हो जा रही गाड़ी, और पता ही नहीं चल रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है गाड़ी स्टार्ट रहने पे आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। हाँ, थोड़ा एसी चालू करते हैं तब जाकर के थोड़ा पता चलता है। नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं जब आ रहा था एकदम कोलकाता से, तब 100 पार 120 पार हो जा रहा है, बल्कि मेरे को भी 80-90 पे ही चलना था, लेकिन 120 पार हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है यार। एसी चालू है गाड़ी, और गाड़ी में वो भी नहीं है, थोड़ी सी होता है ना स्टीयरिंग वाइब्रेशन, कुछ नहीं, 120 पे एकदम स्मूथली चलती है गाड़ी। ये मेरे को इस गाड़ी की अच्छी बात लगी। और नई वाली डिजायर के बारे में क्या कहना है? जो नई डिजायर आई 3 सिलेंडर, ये तो फिलहाल 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर गाड़ी है। हाँ, ये 3 सिलेंडर वो गाड़ी तो मैंने अभी तक चलाया नहीं है। अच्छा, बस
शोरूम में गया था, शोरूम देखने परचेस करने के लिए, उसे देख करके लुक बढ़िया है। लुक तो नो डाउट थोड़ा ऑडी जैसा लुक दिया। लुक उसका इससे थोड़ा और मॉडिफाई किया, अच्छा लुक है देखने में गाड़ी। हाँ जैसे देख रहा हूँ सुजुकी भी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा ध्यान दे रही है। नई वाली डिज़ायर में तो 5 स्टार रेटिंग सुनने को मिली है, लेकिन अभी एक्सीडेंट देखेंगे तो पता चलेगा। भैया जैसे देख रहे हैं आपकी रनिंग अच्छी खासी होती है, तो आगे कुछ आपका सीएनजी लगाने का प्लान है आफ्टर मार्केट जो लगती है? मेरा मानना है कि अगर शोरूम से आप सीएनजी नहीं लिए हैं, अच्छा, शोरूम से सीएनजी कार नहीं लिए हैं, हाँ, तो बाहर से लगाना उचित नहीं है। यानी आप रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास में सीएनजी कार मारुति है, करीब हम 5 साल 7 साल से मेरे पास गाड़ी है वो। तो अच्छा, होता क्या है कि अगर आप शोरूम के छोड़कर अगर बाहर से अगर आप सीएनजी लगाते हैं, हाँ, तो गाड़ी में वो मज़ा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, जो मज़ा शोरूम वाले गाड़ी में है सीएनजी लगा हुआ, वो ऐसा मज़ा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ना ही लगाना सही है। अच्छा, नहीं बहुत जनों की सफल भी हो जाती है, लगाते हैं अच्छी खासी माइलेज भी। सक्सेस है, माइलेज भी आपको मिलेगा। हाँ। लेकिन लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है हाँ, कि आप सीएनजी अगर गाड़ी पे लगाते हैं बाहर से, ठीक है, तो बोला तो कंपनी से जो लगा हुआ आता है उस टाइप का मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, गाड़ी का जो टर्न है, हम्म, ठीक है, पेट्रोल की तुलना में सीएनजी में गाड़ी का जो पिकअप है वो हाँ, घट जाता है। अच्छा, जैसे कि और मैं बोलना चाहता हूँ, आपने एक्सेंट भी रखी, इसको भी रख रहे हो, इसका भी अभी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो किए ही होंगे। मारुति सुजुकी का गाड़ी और खास करके पेट्रोल गाड़ी नॉन मेंटेनेंस गाड़ी है। नॉन मेंटेनेंस, जीरो खर्चा भी? मेंटेनेंस है ही नहीं समझिए तो। अच्छा, अभी जब से मैंने लिया सिर्फ एक बार लेकर के सिर्फ इसका मोबिल चेंज कराया है। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा और ये ब्रेक पैड चेंज किया और कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है, और मारुति सुजुकी की गाड़ी में खर्चा है ही नहीं, नॉन मेंटेनेंस गाड़ी है, बस वो आपको प्यार से स्मूथनेस से चलाना होगा। और कुछ अच्छा इसमें जो लगा हो उसके मुताबिक? देखिए डिजायर क्या है कि मार्केट में इतना छाया हुआ कि किसी से इसके बारे में छुपा हुआ नहीं है। हाँ ये बात भी जो है। गाड़ी से बिलोंग करता है, जो गाड़ी लाइन से बिलोंग करता है, जो गाड़ी का शौकीन है, उसको इसके बारे में पता है। ये डिजायर, स्विफ्ट डिजायर मारुति सुजुकी का ऐसी गाड़ी है जो चीप एंड बेस्ट गाड़ी है। हाँ, ठीक है, और आप मेरे को उसमें उस गाड़ी में बताते थे कि भाई वो बहुत ज़्यादा लगती है, यानी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बल्कि इसकी भी लगभग सेम है। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है कि सेम है। हाँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा 19-20 नहीं है, सेम ही है, लेकिन पता नहीं वो जो क्या बोला एक्सेंट है, हाँ, होंडा का एक्सेंट है, वो बम्पर में मैक्सिमम क्या होता था कि सट जाता था। ठीक अच्छा, है, लेकिन ये क्या है कि नहीं सटता है। अच्छा, ठीक है, हो सकता है इसका सामने से जो हाइट है वो हाइट भी उसके तुलना में थोड़ा सा अप है। हाँ हो सकता है, ये तो फिलहाल मुझे भी कुछ पता नहीं, बट हाइट इनकी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम ही है, ये इसकी कुछ कम है, लेकिन फिर भी इसको इसमें उतना लगता नहीं है, ग्राउंड टच नहीं होता, बट उसमें थोड़ा बहुत टच होता था ना। और आगे इसको कितना साल और रखने का प्लान है? ये मेरा कुछ ऐसा कुछ विचार नहीं है कि इसको 5 साल 2 साल 4 साल रखना है। अच्छा, वो जब मन किया चेंज कर दिया। वो गाड़ी एक्सेंट हटाने के बाद में, हाँ, ठीक है, मैं कलकत्ता में भी काफ़ी गाड़ी देखा, यहाँ पे भी लोकल में जहाँ जहाँ गाड़ी देखा, हाँ, देखने के बाद में क्या अर्टिगा लेने का विचार था, लेकिन अर्टिगा एक तो वाइट मिल नहीं रहा था, अब मिल भी रहा था तो मेरे बजट से बाहर था। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बजट के अनुसार ऐसे भी मेरे मन में शुरू से ही 2 गाड़ी था, या तो अर्टिगा या तो स्विफ्ट डिजायर। अच्छा, ठीक है, तो स्विफ्ट डिजायर मेरे बजट में आ गया। ठीक है, गाड़ी मन लाइक मिल चुका। ठीक है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है। ठीक है, फर्स्ट ओनर। हाँ, ये पर्सनल यूज़ का गाड़ी है। ठीक अच्छा, है, 11,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी स्टेपनी अभी भी ज़मीन में सटी नहीं है, मानी स्टेपनी का यूज़ ही नहीं स्टेपनी हुआ अभी तक यूज़ नहीं हुआ यूज़ ही नहीं हुआ। आप चारों टायर को भी देख सकते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूँ 5-6 साल पुरानी गाड़ी 11,000 वो भी ओरिजिनल चली हुई, क्या आपने एक बार सर्विस सेंटर जाना ठीक समझा कि 11,000 ओरिजिनल है कि नहीं चेक करवा लो? मैंने सर्विस सेंटर पर सबसे पहले मैं सर्विस सेंटर गया गाड़ी देखने के बाद में। अच्छा, ठीक है, गाड़ी देख करके इसका जो ओरिजिनल कितना किलोमीटर चली हुई है, हाँ, गाड़ी का मैंने वहाँ से लिस्ट निकलवाया, देखा हाँ सही है। यानी उसके बाद- और हाँ कुछ देखने में पता चलता है यार कि हाँ ओरिजिनल और इतनी उसके चली है। बाद भी क्या है कि जो गाड़ी का जो मैकेनिक है, जो मेरे गाड़ी का काम करते हैं, वो मैकेनिक को भी मैं लेकर के आया था आसनसोल उषाग्राम से गौतम दा। वो अच्छा, आ करके देख करके वो बोले हाँ ये गाड़ी ले सकते हैं, तो उसके बाद मैंने गाड़ी। वैसे अच्छी खासी डील मिल गई यार, 5 लाख रुपए में, प्लस क्या कहते हैं इतनी कम चली हुई, ठीक ठाक आप डील उठा लिए हो। इसका डीजल वेरिएंट और इसमें सेकेंड हैंड मार्केट में क्या अंतर आपको देखा? जब मैं गाड़ी खोज रहा था, हाँ, गाड़ी जब बिक्री वो एक्सेंट बिक्री करने के बाद जब मैं गाड़ी खोज रहा था कि गाड़ी मुझे लेना है, हाँ, ठीक है, तो जब मैं मार्केट में जा रहा था 2016 की गाड़ी, ठीक है, अच्छा, 5 लाख
पड़ रहा था डीजल वेरिएंट का। अच्छा, डिज़ायर का। डिजायर का। हाँ ठीक है, प्लस किलोमीटर भी इससे ज़्यादा चला हुआ। हाँ, डीजल लिया तो मतलब चलाएगा ही अच्छा। इससे जब पुरानी गाड़ी 100 2 साल मैंने साल 2 साल पुरानी गाड़ी अगर मैं 5 लाख दे के लेता हूँ, 5.5 दे करके लेता हूँ, या मान लीजिए सपोज कि 480 में ही लेता हूँ, अच्छा ठीक है, तो इससे तो बढ़िया है ना कि 1 साल ऊपर की गाड़ी ले लूँ। हाँ, वो आप बता रहे थे 2016 का वेरिएंट था। हाँ, वो भी 5 लाख, ये 2018 का वेरिएंट 2 साल ऊपर भी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, यही तो हम लोग आपसे शेयर करते हैं ओनरशिप रिव्यू में कि एक ओनर का क्या कहना है अपनी गाड़ी के बारे में। तो अगर आप भी अपना ऐसा ही ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर से हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आया है, वो कैसा लगता है? बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। एसी, इसी के बारे में तो साफ बोलना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सीडान में के पीछे में भी एसी वेंट दे रखे हैं। हाँ, इसका जो पीछे भी हाँ। एसी का ये वेंट दिया हुआ, सामने में भी दिया हुआ है, एसी बहुत ही शानदार है। लो मॉडल की सीडान में, यानी लो मॉडल की जो डिज़ायर है इसकी, जो ये तो बीच वाला वेरिएंट है, नीचे वाला वेरिएंट में पीछे एसी वेंट नहीं देती है कंपनी। ठीक है, मैंने देखा जो कमर्शियल में 1-2 भाई है वो कमर्शियल इसको चलाते हैं, वो कहते हैं 1000 रुपये की सीएनजी लगती है और डायरेक्ट क्या कहते हैं जाते हैं कलकत्ता, यानी 450 किलोमीटर का टूर मार के आता है 1000 की सीएनजी में। और यही है कि अगर सीएनजी अगर हम गाड़ी में लगा लेते हैं, हाँ। ठीक है, तो पेट्रोल के तुलना में सीएनजी का माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेरे लिए पेट्रोल ही सही है। ठीक है, जैसा आपको। नहीं, मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि गाड़ी अगर घर से निकालो ना तो सोचना ना पड़े, वैसी गाड़ी लो, या तो डीजल हो या तो सीएनजी हो। पेट्रोल से मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है लेकिन ये इसकी माइलेज अच्छी खासी है यार। अभी आपको ट्रिप दिखाऊंगा, 21.5 की माइलेज दी है कोलकाता अप डाउन में, अच्छी खासी माइलेज है। फिर भी डीजल अपनी जेस्ट भी इतनी देती है डीजल में लगभग। और अगर सिटी में अगर इसको पेट्रोल में चलाएंगे ना, लेकिन तब थोड़ी मार खाएगी विथ एसी, तभी आपको देखिएगा कहीं ना कहीं 12-13 पे अटका देगी। सिटी में मान लीजिए अगर आप चलाते हैं हाईवे में, जैसे इसका मैंने माइलेज आपको बताया 21 का, ठीक है, 21 किलोमीटर का ये पर लीटर, हाँ। पर लीटर 21 किलोमीटर। तो अगर आप सिटी में चलाते हैं तो कितना 18 तो देना ही चाहिए। नहीं, 18 नहीं देती है, झूठ क्यों बोलूँ, 15-16 तक ही रहेगी। वो तो मेकअप हो जाती है उसके दोनों मिल करके। ठीक है, और इसका कॉम्पिटिटर जैसे आप Hyundai से आए तो आप ऑरा भी ले सकते थे, या बलेनो भी इसके कॉम्पिटिटर, जैसे ज़्यादा तो अभी सीडान में है नहीं। बट बात ऐसा है कि अगर एक्सेंट के बाद में जैसे ऑरा आया, कंपनी ऑरा को लॉन्च किया, ठीक है, हाँ, लेकिन क्या है ना, इसमें आप मारुति सुजुकी की गाड़ी और हुंडई का गाड़ी, हाँ, दोनों में क्या पार्ट्स में भी काफ़ी रेंज में डिफरेंट है। ठीक है, इसका अच्छा। क्या है कि पार्ट्स का दाम कम है। हाँ, ठीक है, हुंडई का कंपनी का जो गाड़ियां हैं उसके जो पार्ट्स उसका काफी यानी आप महंगा है। Hyundai की मेंटेनेंस नहीं कर पाए, देखा जाए तो आपको थोड़ी भारी लगी। हाँ, इसके तुलना में भारी है। जब कहने का मतलब है कि सब कुछ वही है। हाँ। ठीक है, ये भी सीडान है, वो भी सीडान है। ठीक है, इसका भी लुक अच्छा है, मार्केट में ये पूरा छाया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्यों पैसा ज़्यादा खर्च करके वो लेने जाए। अच्छा, और एक जैसे आपके तो फैमिली पर्पस की है, कोई कमर्शियल गाड़ी है नहीं, ठीक है, तो आप फैमिली को भी लेके अप डाउन किए। फैमिली का क्या कहना है कि फैमिली को कैसी लगी ये गाड़ी? उनका कहना है जो मेरा पसंद है वही पसंद नहीं, है। कंफर्ट कैसा है? फैमिली आप जो अप डाउन किए फैमिली को लेकर के, तो कंफर्ट के मामले में फैमिली का क्या कहना है? कोई कंप्लेन आई? नहीं, कोई ये हाँ। मैंने उसका भी कहना है कि ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेटर है। अच्छा, चलिए दोस्तों, एक बार इसको चला के भी देखते हैं। गर्मी बहुत है, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो अच्छे से हो गई। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये ट्रिप जो है 450 लगभग किलोमीटर की, 21.7 की माइलेज दी विथ एसी। ले हम लोग थोड़ा इसको चलाते हैं। पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, ज़्यादातर डीजल गाड़ी में क्या होता है, क्लच छोड़ते हैं ना तो अपने आप वो आगे बढ़ती है, लेकिन पेट्रोल में जब क्लच छोड़ते हैं ना, इसमें एक लगता है फ़ैन को ऐड कर दिया, जो फ़ैन इसको थोड़ा सा स्पीड प्रोवाइड करता है, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को कोई वैसी खास नॉलेज नहीं है, बाकी थोड़ा इसको चला के अब बात करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो गई है। बात क्या करते हैं, सारे सवाल तो ख़त्म ही हो गए मेरे, ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे बनानी नहीं है। थोड़ा सा इसको चला के थोड़ी एसी की हवा ले ले, और कुछ नहीं। तो भैया अब नेक्स्ट कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तो लीजिएगा तो ज़रूर बुलाइएगा एक बार फिर से। जरूर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सैटरडे अगली नई वीडियो के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जितने व्यू आते हैं 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। वीडियो को लास्ट में एकदम देख करके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैटरडे। बाय बाय कर दीजिए।